डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 1 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसे हम कॉमनली ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल इसका कॉमन नेम है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका कमर्शियल नेम है। और जिस मेथड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो है सक्सेसफुल यूजफुल मेथड है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाईली करोसिव कलरलेस लिक्विड है, विस्कस टेक्सचर है इसका, इसकी विस्कोसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है, जिसे देखने में ये थिक लगता है ऑयल की टाइप का, तो इसलिए कॉमनली इसे ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम प्रिपरेशन के बाद डिस्कस करेंगे। ये जो इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे कॉमनली हम किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज ना हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल जो है प्रोडक्शंस में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर यानी तकरीबन कोई किसी ना किसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़रूर यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से जो है हम जिस तरह से परफॉर्म करते हैं तो उसको हम काफ़ी डिटेल से आज यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मैंने इसका प्लांट जो है प्रिपरेशन ऑफ प्लांट जो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का एक स्केच ड्रॉ किया है। फर्स्ट चैम्बर जो है वो इसका बर्नर चैम्बर है, पायराइट बर्नर। सेकंड जो है वो डस्ट फिल्टर चैम्बर, वॉशिंग इसे टाइम टू टाइम देखते हैं। देखें स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस sulfur dioxide, means oxidation of sulfur is performed in presence of oxygen। अब ऑक्सीजन हमने कहाँ से यूज की है? एयर से। तो एयर जो है वो वहां पे जो है इसके साथ ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होने के बाद सल्फर को जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। ये फर्स्ट जो चैम्बर है हमारा ये है पायराइट बर्नर। अब देखें जब हम एयर यूज करते हैं तो एयर में जो है वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, मॉइस्चर वगैरह, ये सारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कैटालिटिक चैम्बर तक जाने से पहले हम क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने यहाँ पर गैस बनाई है उसको हम फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी जो है वो करते हैं, यानी कि उसकी प्योरिफिकेशन जो है परफॉर्म करते हैं। प्योरिफिकेशन परफॉर्मेंस में सबसे फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो है डस्ट फिल्टर चैम्बर। अब यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हुई, ये जो बर्नर ये वाला जो चैम्बर है फर्स्ट वाला, इसमें सल्फर को ऑक्सीडाइज किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुई। अब उसमें इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ से पास करेंगे। यहाँ डस्ट फिल्टर्स लगे होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। देन उसे क्या करेंगे, जो और फर्दर इम्प्योरिटीज हैं उससे प्योरीफाई करने के लिए वाटर से वॉश करेंगे। अब वॉश करने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो मॉइस्ट हो गई। अब उस मॉइस्ट गैस को जो है वो ड्राई भी करना है। तो ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड ही नेक्स्ट चैम्बर में जो है वो शावर करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उनको जो है वो यानी किसी भी फॉर्मूले कंपाउंड में से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ जो मॉइस्चर जो गैस में यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, उस मॉइस्ट गैस को ड्राई करने के लिए अब यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का शावर करेंगे। तो अब यहाँ तक आते आते जो गैस है वो आपकी वो सल्फर डाइऑक्साइड जो इम्प्योरिटीज के साथ यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, डस्टिंग, वॉशिंग, ड्राइंग के बाद बिल्कुल प्योरीफाई हो गई। देन सल्फर डाइऑक्साइड इज सेंट टू द चैम्बर कॉन्टेक्ट टावर विच इज मेन टावर। ठीक है, कॉन्टेक्ट टावर में जो देखिए यहाँ पे स्लिट्स लगे हुए हैं और इसमें कैटलिस्ट रखा हुआ है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से देखें स्टेप 2 स्टार्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड की हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। मीन्स क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय दिस कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो गई इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में,
ये रिएक्शन जो है वो 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म होता है और 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर रखना है। अब देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जो यहाँ पर बनी है, नेक्स्ट जो है वो चैम्बर में हम उसको जो है वहाँ से ट्रांसफर करेंगे। जो ऑक्सीडेशन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड बना, वहाँ जो इम्पोर्टेंट जो इसका चैम्बर है वो है एब्जॉर्प्शन। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो हम वाटर में नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर ये देखें सारे जो है H2SO7 ये यहाँ से जो है वो दोनों को ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड में और ये बना रही है ओलियम। ये जो H2S2O7 है फॉर्मूला है ओलियम का। अब ओलियम को हम क्या करते हैं कि जितनी डिजायर कंसंट्रेशन का हमें मार्केट में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए या जो पर्पस जितना हमें जो है डाइल्यूशन वहाँ पे करनी है 80%, 90%, 70, 50 जो डिजायर कंसंट्रेशन होती है उतना कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो हम डाइल्यूशन के लिए इसमें डाल लेते हैं। जो लास्ट वाला चैम्बर है उसमें हमने वाटर ऐड किया है, ओलियम को डाइल्यूट किया है और ओलियम जो है डाइल्यूशन के बाद आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए 1.8, वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो देखिए 1.8 जो है बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी, यानी काफ़ी जो है वो डेंस और जो है थिक जो है इसकी अपीयरेंस होती है। और इसी थिक अपीयरेंस की वजह जो है वो इसकी हाई विस्कोसिटी है, और हाई विस्कोसिटी का रीज़न क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कोई डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड इज नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट। इट कैन सुपर कूल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जो है ये 10 डिग्री सी के जो है पॉइंट पर आकर जो है वो थोड़ा सा जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 10 डिग्री सी है और उसके बाद ये जो है वो बट इट कैन डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन के जो है कंसनट्रेशन क्या है, तो उस पर जो है इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मली जो कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन देखिए कंसनट्रेशन के साथ साथ इसमें वेरिएशंस आती हैं, यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन। हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन हम इसकी बना सकते हैं। कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, जैसे अगर एक्सपेरिमेंट या लैब में यूजेस में या कमर्शियल यूजेस में मार्केट में इंडस्ट्रीज़ में अगर खाद वगैरह पे कपड़ों पे किसी जो है वो उस पर गिर जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग जो इसकी नेचर है। मेटल्स के साथ भी इसकी रिएक्शन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी जो है वो इसके बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। Chemical properties of sulfuric acid. Sulfuric acid act as an oxidizing agent. पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन जो है उसका रीज़न क्या है, यहाँ देखिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है H2SO4। अब यहाँ पे बॉन्डिंग देखें, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ये सिंगल सिंगल, ठीक है। और सल्फर की बॉन्डिंग आप देखें 1 2, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये सिंगल और ये सिंगल। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की जो है वो +6 है। तो +6 क्या है कि इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है +6। तो सल्फर की जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट है और इसकी वजह से जो है सल्फर की +6 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जो है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। देखिए ये 4 ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन और ये 6 में ऑक्सीजन सल्फर, ये नॉन मेटल्स की 2 एग्जांपल्स हैं और ये मेटल्स की हैं। नॉन मेटल में देखें सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर बना रहा है। सल्फर सिमिलरली सल्फर के साथ वो उसका रिएक्शन है और वो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कॉपर के साथ जो है देखें सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा। और एल्युमिनियम के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन इसका परफॉर्म करेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग यानी कि
हाइड्रा मीन्स वाटर, डी रिमूव करना, यानी किसी भी फॉर्मूले में से वाटर को रिमूव करना। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये क्या करता है कि किसी भी फॉर्मूले कंपाउंड में से जो है वाटर को रिमूव करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है 6C6H12O6, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला आपका बहुत कॉमन सा है, पॉपुलर ग्लूकोज। दी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मीन्स, डी मीन्स रिमूव करना, हाइड्रा वाटर, वाटर को रिमूव करना। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और किसी भी फॉर्मूले में से जो है वो वाटर को रिमूव कर सकता है। तो ये जो यहाँ पे एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कॉमन सा है, आप फेमिलियर होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इसमें डालते हैं तो ये कार्बन जो है यहाँ से अलग हो जाता है और वाटर। ये एक बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंटल जो है वो रिजल्ट है, यानी कि आप जो है एक स्पून जो है आपने उसमें, या छोटा कोई भी बीकर वगैरह, उसमें आप ग्लूकोज या शुगर लें और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो वो विद इन सेकेंड जो है वो बिल्कुल ब्लैक कार्बन कोल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वाटर वेपर्स यहाँ से स्केप होते हैं। यानी कि ये बहुत ये इंटरेस्टिंग सा भी है, अमेजिंग रिएक्शन है। तो ये जो वाटर, ये फार्मूले में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये इसमें से वाटर को ये रिमूव करता है, तो इसलिए आपने इसे कहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरह शुगर में जो है C12H22O11 है, तो यहाँ इसमें शुगर में भी अगर हम कोल्ड में ही कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो चीनी या जो भी शुगर है वो जल के कोयला हो जाती है, और वहाँ से जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से जो है वो एलिमिनेट, वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है, और ग्लूकोज जो है वो या शुगर जो है वो चारकोल, कार्बन, कोयला, ब्लैक, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे ये वुड, सेलुलोज जो प्लांट फाइबर होते हैं, उनका जो ये जो पॉलीमर बनाते हैं, तो ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कंबाइन होते हैं। तो ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन पे भी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन परफॉर्म करवाएं तो वो सेम रिलेशन यहाँ पर भी आ रहा है, कार्बन और वाटर। अब यहाँ देखिए ये 6 कार्बन है, तो हमने कार्बन से पहले 6 लिखा है, और ये जो है 5 ऑक्सीजन और वाटर है, तो यहाँ पे हमने वाटर से पहले 5 लिखा है। सिर्फ मसला थोड़ा सा वो ये है, क्या है कि जो n यहाँ पर लगा है, तो जो भी बैलेंस नंबर यहाँ पर होगा वो हम कार्बन और वाटर के साथ भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फोनेटिंग एजेंट। जी, सल्फोनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू मॉलिक्यूल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे क्या करता है कि जो सल्फोनिक ग्रुप है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सल्फ्यूरिक ग्रुप सर्व एज सोर्स ऑफ सल्फोनिक ग्रुप विच कैन बी एडेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर C6H6 बेंजीन है, बेंजीन पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है और वहाँ पर जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, वाटर जो है साथ में एडिशन प्रोडक्ट है। और इसी तरह सिमिलरली जो बेंजीन जैसा ही एक सिमिलर कंपाउंड है टोलुइन, तो टोलुइन भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है यानी एक अच्छा ग्रुप है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग जो है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, डाइज, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल एंड सिंथेटिक फाइबर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइजर बनाने, डाइज बनाने, कलर, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल और सिंथेटिक फाइबर में यूज़ होता है। रिफाइनिंग पेट्रोलियम में हाई ऑक्टेन जो है गैसोलीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन मेटल में से यूज़ करते हैं रस्ट रिमूव करने के लिए। एचिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एंड डीप स्केलिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें कंप्लीट जो है टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।